नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज अपनी जो कक्षा होगी वो कक्षा 7 है और कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक यहाँ पर शुरू करने में है। व्याकरण का टॉपिक हमारे सामने संज्ञा शब्द भी चलता आ रहा लगातार, तो संज्ञा शब्द के साथ हम जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, धीरे धीरे इन चैप्टरों को भी लेते जाएंगे ताकि दोनों रास्तों से हम आगे बढ़ते रहें। तो अपना जो आज कक्षा 7 का जो पाठ है, कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक उसका पहला पाठ ही है। उस पहले पाठ का नाम है सिद्धार्थस्य विरक्ति है। पहले पाठ का नाम क्या है? सिद्धार्थस्य विरक्ति है। पाठ नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ मैं, पाठ नंबर 1, पाठ नंबर कौन सा? पहला। और इसका नाम क्या है? सिद्धार्थस्य विरक्ति है। सिद्धार्थस्य विरक्ति है। ध्यान देना, देखो आप, सिद्धार्थस्य विरक्ति है का मतलब गया सिद्धार्थ का संन्यास। सिद्धार्थ का संन्यास, ये लो जी, सिद्धार्थस्य विरक्ति, ये पाठ का नाम है, सिद्धार्थस्य विरक्ति है। पहले हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ है। तो जो शब्दार्थ आपके सामने हैं उन्हें पहले कॉपी में लिखना है। लिखने का तरीका शब्दार्थ का होगा कि मैं एक लाइन में केवल एक ही शब्दार्थ लिखना है। ध्यान रखना, हमने शब्दार्थ और उस शब्द के बारे में जो संज्ञा शब्द आए हैं और जो संधि बनी है, जो प्रत्यय बना है, वो हमने उस शब्द का एक साथ लिखा है। तो ये ध्यान रखना, जब हम शब्दार्थ कॉपी में करने बैठे हैं तो हमें एक लाइन में केवल एक शब्दार्थ लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, पूर्ण विराम करके उस लाइन को खाली दूसरा शब्दार्थ नीचे आएगा। करने का तरीका, हमें एक लाइन में एक ही शब्दार्थ करना है, दूसरे शब्दार्थ के लिए दूसरे लाइन में आना है। एक शब्दार्थ का हमने शब्द का अर्थ भी दे दिया, या उसकी संधि भी दे दी, या उसका प्रत्यय दे दिया, या उसका उपसर्ग दे दिया, सब एक ही लाइन में आएंगे। अगले शब्दार्थ के लिए हमें नई लाइन स्टार्ट करना है। कई के बार ये भी होता है कि एक शब्दार्थ 2 लाइन में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक शब्दार्थ को हम 2 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन नए शब्दार्थ के लिए हमें नई लाइन शुरू करनी पड़ेगी। तो पहले हम इस पाठ, जो पाठ नंबर हमारा फर्स्ट पार्ट है, सिद्धार्थस्य विरक्ति है। इस सिद्धार्थस्य विरक्ति पाठ के हम पहले शब्दार्थ लेते हैं, एक एक शब्दों को ध्यान से समझेंगे, और शब्द अगर हमें याद होगी, मीनिंग अगर इस पाठ के में याद होगी तो हमें हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर आराम से भी आ सकते हैं। पाठ का नाम में सिद्धार्थस्य, और सिद्धार्थस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया राम के समान, क्योंकि सिद्धार्थ शब्द क्या है? अकारांत है। अब विरक्ति का मतलब गए हैं प्रसन्यास, तो सिद्धार्थ का संन्यास। अब देखिए आप, पहला इसमें हम लेते हैं शब्दार्थ में, और पहले शब्दार्थ लेते हैं इधर आपके सामने, देखो ये आ गया यहाँ पर नरेश है। और नरेश का मतलब क्या होता है? नरेश का मतलब होता है राजा। नरेश का मतलब क्या होगा? नरेश लिखा हुआ है, नरेश का मतलब राजा होता है। और नरेश शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? नर धन ईश है। नर शब्द की संधि विच्छेद नर धन ईसा होगी, और संधि का नाम क्या है? गुण स्वर संधि। नरेश शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? नर धन ईसा है, और ईसा में ई कौन सी होगी? बड़ी होगी, और संधि का नाम क्या होगा? गुण स्वर संधि। और नरेश का मतलब क्या होता है? राजा होता है। अगला शब्दार्थ सेकंड लाइन में लिखेंगे हम, आसीत है। और आसीत शब्द किससे बना है? आसीत शब्द बना है अस धातु से। अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है आसीत, और आसीत का मतलब होता है था। आसीत शब्द को भूतकाल के लिए लिया गया है। लंग लकार का मतलब भूतकाल, और लकार आपके कितने होते हैं? 5 लकार हम पढ़ेंगे पूरे। आपने 6th क्लास में नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 7th क्लास में पढ़ेंगे दोबारा। आसीत का मतलब हो गया था। तीसरा अपना शब्दार्थ आता है तस्य। तस्य शब्द सर्वनाम शब्दों से लिया हुआ है, और तस्य का मतलब होता है उसका। तस्य शब्द का मूल शब्द क्या होता है? तत्। तत् शब्द होता है, पुल्लिंग होता है, षष्ठी विभक्ति होता है, एक वचन होता है। शब्दार्थ में लिखा हुआ आराम से देख सकते हैं आप। तस्य, तस्य का मतलब क्या हो गया? उसका। तस्य के बाद में आता है फिर राजप्रासादे। क्या आता है? राजप्रासादे। और राजप्रासादे का मतलब होता है महल में। राजप्रासादे का मतलब क्या होता है? महल में। राजप्रासादे में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? राजप्रासादे शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, महल में। एकाकी, एकाकी का मतलब क्या होता है? अकेला। एकाकी का मतलब अकेला होगा। एकाकी के बाद अगला शब्दार्थ आता है उपविष्ट है। क्या आता है? उपविष्ट है। और उपविष्ट का मतलब क्या होता है? बैठा हुआ। उपविष्ट का मतलब बैठा हुआ था। अगला आता है हमें उपविष्ट में उपसर्ग है, विष धातु और कित प्रत्यय हैं। उपविष्ट में उपसर्ग कौन सा है? उप। धातु कौन सी है? विष। और प्रत्यय कौन सा है? कित प्रत्यय। उपविष्ट है। उपविष्ट का मतलब होता है बैठा था। उपविष्ट के बाद में फिर आ गया हमें तदा, और तदा का मतलब होता है तब। तदा अव्यय शब्द है। तदा क्या? एक अव्यय शब्द है। तदा का मतलब क्या होता है? तब। कश्चित, कश्चित का मतलब होता है कोई।
कश्चित का मतलब क्या बताना हमें, कोई, तत्र वहाँ, तत्र का मतलब क्या हो जाएगा, तत्र का मतलब वहाँ, आगच्छत, आगच्छत में शब्द में आ उपसर्ग गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आगच्छत, और आगच्छत का मतलब होता है आया, आगच्छत का मतलब आया, अगच्छत, अगच्छत का मतलब तो गया होता है, आगच्छत का मतलब आया होता है, ध्यान रखना, आगच्छत का मतलब है आया। कौन, अवदत है, अवदत में लंग लकार है, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है अवदत, अवदत का मतलब क्या होता है, बोला, अवदत का मतलब बोला। ऋतुरयम, इसके हम संधि विच्छेद करेंगे, ऋतु धन अयम, ये ऋतु संधि होती है, संधियां पढ़ेंगे तब आएगी ऋतु संधि, ऋतु है धन अयम। लेकिन ध्यान रखना जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते, ऋतुरयम नहीं बोलना है। आप जब पुस्तक पढ़ोगे उसको क्या बोलोगे, ऋतु है अयम, ऋतु है विसर्ग लग गया, और अयम जो रहता उस रह का विसर्ग बन जाता है और हो गया ऋतु अयम, यह है ऋतु। ऋतुरयम का मतलब क्या होता है, यह है ऋतु। ऋतु संधि है समीर, समीर का मतलब होता है हवा, समीर का मतलब क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। वहती, वहती का मतलब होता है बहती है, वहती का मतलब क्या होता है, बहती है, और वहती लकार है, वह धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है वहती में, वहती का मतलब बहता है। काले है, काले का मतलब होता है समय, काले का मतलब समय होता है। काले के बाद में आता है विहाराय, और विहाराय का मतलब होता है घूमने के लिए, विहाराय का मतलब क्या होगा, घूमने के लिए, घूमने के लिए, विहाराय का मतलब होता है घूमने के लिए। इसका पर्यायवाची होता है भ्रमणाय, भ्रमणाय का मतलब भी घूमने के लिए होता है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर विहाराय दे रखा है तो विहाराय का मतलब हमें बोलना है घूमने के लिए। विहाराय के बाद अगला आता है अपने अकरोत, अकरोत में क्री धातु होती है, क्री धातु होती है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, अकरोत का मतलब होता है किया, अकरोत का मतलब क्या होगा, किया होता है। फिर राज्य कर्मचारिण है, राज्य कर्मचारिण का मतलब होता है राज्य के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारियों को, बहुवचन नहीं है, राज्य के कर्मचारियों को। आदिशत, आदिशत का मतलब होता है आदेश दिया, आदिशत का मतलब क्या होता है, आदेश दिया। आदेश। कुत्रापि, कुत्रापि में संधि विच्छेद अगर हम करें तो कुत्र धन अपि, कुत्र का मतलब कहाँ, अपि का मतलब भी, दोनों को मिला के बोल दिया कुत्रापि, तो हम हिंदी अर्थ में दोनों को मिलकर बोलेंगे कहीं भी, क्या बोलेंगे, कहीं भी। कुत्रा की संधि कौन सी इसमें, दीर्घ स्वर संधि। कुत्रापि के बाद में फिर आ गया भवेत, भवेत शब्द बना है, भू धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन, और भवेत का मतलब होता है होवे, भवेत का मतलब क्या होगा, होवे। भवेत के बाद में अगला जो शब्द रूप चलता है अपना मनसी, मनसी शब्द का मतलब होता है मन में, मनसी शब्द का मतलब क्या होता है, मन में। मनसी में सप्तमी विभक्ति है, शब्द कौन सा इसके अंदर, मनस, मनस शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन मनसी, और मनसी का मतलब क्या होता है, मन में। व्यथा, व्यथा बोलते हैं पीड़ा को, व्यथा किसे बोलेंगे, व्यथा बोलेंगे हम पीड़ा को। व्यथा के बाद आता फिर शात, शात शब्द किससे बना है, शात बना है अस धातु से, अस धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होता है शात में। जब लकार पढ़ेंगे तब अस धातु होती है, अस धातु का मतलब होता है होना, तो अस धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होता है शात, और शात का मतलब होता है होवे, शात का मतलब क्या होगा, होवे। फिर आता है पितु है, पितु शब्द हमने पितृ शब्द पढ़ा है, तो पितृ शब्द में ऋकारांतर पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है पितु है, पितु का मतलब हो गया पिता के, पिता, पितु का मतलब क्या हो गया, पिता के या पिता की। इसके बाद में अगले शब्द रूप देखिए इधर, आप इधर अगले शब्द रूप में फिर आता हमारे प्राप्य, और प्राप्य का मतलब क्या होता है, प्राप्य का मतलब हो गया प्राप्त करके। प्राप्य शब्द बना किससे है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय है, तो प्राप्य का मतलब क्या हो गया, प्राप्त करके। आरुह्य, आरुह्य का मतलब क्या होता है, आरुह्य में पहले आतो उपसर्ग है, आरुह्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आ, धातु कौन सी है, रु है, और प्रत्यय कौन सा है, लेप प्रत्यय। आरुह्य का मतलब होता है सवार होकर या चढ़कर। प्राचलत, प्राचलत का मतलब होता है चल पड़ा, प्राचलत का मतलब चल पड़ा। द्रष्टुम, द्रष्टुम शब्द में दृष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम का मतलब होता है देखने के लिए, द्रष्टुम का मतलब देखने के लिए होगा। उभयत है, उभयत का मतलब होता है दोनों ओर, उभयत का मतलब क्या होता है,
दोनों ओर, ध्यान रखना, उभयता का मतलब दोनों ओर। अतिष्ठन, अतिष्ठन का मतलब होता है बैठ गए, अतिष्ठन का मतलब बैठ गए। अतिष्ठन में स्था धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है अतिष्ठन में। अतिष्ठन के बाद में चलते हैं अथ। अथ का मतलब होता है इस प्रकार, अथ का मतलब क्या होगा, इस प्रकार, अथ का मतलब इस प्रकार। देव माया, देव माया, देव माया का मतलब होता है भाग्य से, क्या होता है, भाग्य से। देव माया का मतलब हो गया भाग्य से। फिर चलता देव माया भाग्य से के बाद में होता है कंप माने हैं, और कंप माने का मतलब होता है कांपते हुए। कंप माना में धातु कौन सी है, कंप धातु है, सानच प्रत्यय है, कंप धातु सानच प्रत्यय। ये प्रत्यय आपके आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि 7th क्लास में भी अब आए हो तो प्रत्यय का तो बहुत बड़ा विस्तृत रूप आपके सामने आने वाला है, लेकिन धीरे धीरे। अब इतना समझना कि कंप माने शब्द में कंप धातु होती है, सानच प्रत्यय होता है, और कंप माने का मतलब होता है कांपते हुए। क्या होगा, कांपते हुए। राजमार्गे, राजमार्गे का मतलब होता है सड़क पर। तम का मतलब होता है उसको, तम का मतलब उसको। नत, नत पृष्ठम, नत पृष्ठम का मतलब होता है झुकी हुई पीठ वाले को। नत पृष्ठम का मतलब होता है झुकी हुई पीठ वाले को। दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब देख कर। दृष्टवा में दृष्ट धातु कित्वा प्रति, और दृष्टवा का मतलब होता है देख कर। सूतम, सूतम का मतलब होता है सारथी को, जो रथ चलाता है उसको बोलते हैं सूत। महाभारत में सुना होगा आपने, सूत पुत्र, सारथी का जो बेटा था उसको कहा गया सूत पुत्र, कर्ण को कहा गया था वहां पर। तो सूतम का मतलब यहाँ पर होता है सारथी को। एतादृश है, एतादृश का मतलब ऐसा है, एतादृश का मतलब ऐसा है। वृद्धावस्थाया है, वृद्धावस्थाया का मतलब होता है बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की। वृद्धाधन अवस्थाया, इसमें दीर्घ संधि हो रही है, तो वृद्धाधन अवस्थाया में संधि कौन सी, दीर्घ संधि हो रही है। नाशयति, नाशयति का मतलब होता है नष्ट कर देती है। नाशयति का मतलब होता है नष्ट कर देती है। नाशयति में धातु कौन सी है, नष्ट धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है नाशयति, और नाशयति का मतलब होता है नष्ट कर देती है। ऐसा है, ऐसे का मतलब होता है ये है, यहाँ लिखा है ऐसे है, और ऐसे का मतलब क्या होगा, ऐसे का मतलब होता है ये है। श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द में श्रु धातु कित्वा प्रत्यय। श्रुत्वा शब्द में धातु कौन सी, श्रु धातु, और प्रत्यय कौन सा है, कित्वा प्रत्यय। मतलब क्या होता है, सुनकर। अचिंतयत, अचिंतयत में चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, और अचिंतयत का मतलब होता है विचार किया। जराम, जराम का मतलब होता है बुढ़ापे को। जराम का मतलब क्या होगा, बुढ़ापे को। जराम के बाद चलते हैं प्रत्यक्षतः है, और प्रत्यक्षतः का मतलब होता है सामने। प्रत्यक्षतः का मतलब क्या होता है, सामने। विरक्तिम, विरक्तिम का मतलब होता है लगाव। विरक्तिम का मतलब क्या होता है, लगाव को। क्या होता है, लगाव को। न गच्छन्ति, न गच्छन्ति का मतलब नहीं छोड़ता है। न गच्छन्ति का मतलब नहीं छोड़ता है। न गच्छन्ति का मतलब नहीं छोड़ता है। अनंतरम, अनंतरम का मतलब होता है बाद में। अनंतरम का मतलब क्या होगा, बाद में। आगे वाले शब्दार्थ थोड़े बहुत और लगे, वो देखिए आप। संसारे, और संसारे का मतलब क्या हो गया, संसार में। संसारे का मतलब क्या हो गया, संसार में। स्वभार्याम, अपनी पत्नी को। स्वभार्याम का मतलब अपनी पत्नी को। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा में त्यज धातु कित्वा प्रत्यय, और त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर। त्यक्त्वा का मतलब क्या होगा, त्याग कर होता। गतः है, गतः का मतलब हो गया चला गया। गम धातु कित प्रत्यय, गतः में गम धातु और कित प्रत्यय, और गतः का मतलब हो गया चला गया। फिर आ गया अविंदत। अविंदत में क्या चीज है, प्राप्त किया। विंद धातु इसमें प्राप्त किया। अविंदत का मतलब प्राप्त किया। प्रसिद्धो अभवत, इसका अलग अलग तोड़ के बोलेंगे तो होगा प्रसिद्ध है धन अभवत, उत्तम संधि होती है ये। प्रसिद्ध अभवत का मतलब प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध है धन अभवत, प्रसिद्ध में विसर्ग लग जाएगा। जो एक चिन्ह दिख रहा है आपको डे वाला, वो डे नहीं होता, उसे अवग्रह बोलते हैं, अ बोलते हैं। प्रसिद्ध है अभवत, न कि प्रसिद्धो डभवत नहीं होता, वो प्रसिद्ध है अभवत, प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये हमारे शब्दार्थ लगभग पूरे हो चुके हैं। अब हम लेते हैं पाठ को पैराग्राफ वाइज लेंगे, पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद हम देख के चल रहे हैं। शब्दार्थ बता दिए, अब देखेंगे इस पाठ का हिंदी अनुवाद, ध्यान से देखना है।
बिल्कुल ध्यान से देखना हिंदी अनुवाद। तो देखिए आपके सामने हिंदी अनुवाद आने वाला ये है। अब में चलते हैं हम। तो पाठ का अनुवाद अब हम एक बार देख लेना कि पाठ का अनुवाद किस प्रकार से आएगा। पाठ का जब अनुवाद में शुरू करते हैं तो ध्यान रखना है, पहले पाठ के एक एक शब्द बताए जाएंगे, फिर पाठ का लाइन का अर्थ बोला जाएगा, उस लाइन का जो अंतिम अर्थ बोले वो आपको कॉपी में करना है। ध्यान रखना, पाठ की लाइन को पूरी सुनना है, जहाँ पाठ की लाइन खत्म हो जाएगी उसके बाद जो अर्थ बोला जाएगा वो आपको कॉपी में करना है। तो जैसे अब देखिए पहला पेज आता है पाठ की लाइन में, तो पहला पेज ले लेता हूँ मैं एक बार। तो पहला पेज ये आपके सामने आ चुका, देखो सिद्धार्थ से विरक्ति है, सिद्धार्थ से विरक्ति है। लाइन क्या है? राजा शुद्धोदन है कपिल वस्तु राज्यस्य नरेशः आसीत्। राजा शुद्धोदन है कपिल वस्तु राज्यस्य नरेशः आसीत्। ध्यान रखना, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा सब समझाएंगे। राजा शुद्धोदन का मतलब राजा शुद्धोदन होता है, कपिल वस्तु का मतलब कपिल वस्तु होता है, राज्यस्य का मतलब क्या? राज्य का, नरेशः का मतलब राजा, आसीत का मतलब था या थी। आदर्श सूचक शब्द लेते हैं हम कि राजा शुद्धोदन कपिल वस्तु राज्य के राजा थे। बताओ कहीं कोई दिक्कत आ रही है? राजा शुद्धोदन कपिल वस्तु राज्यस्य नरेशः आसीत्। राजा शुद्धोदन कपिल वस्तु राज्य के राजा थे, ये इस लाइन का अनुवाद होगा। अब प्रश्न पूछ ले कि कपिल वस्तु राज्यस्य राजा के आसीत्। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कपिल वस्तु राज्यस्य राजा के आसीत्, तो उत्तर क्या लिखेंगे? शुद्धोदन है। क्या लिखेंगे? शुद्धोदन है। या प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि शुद्धोदन है कस्य राज्यस्य राजा आसीत्। शुद्धोदन है कस्य राज्यस्य राजा आसीत्? कपिल वस्तु राज्यस्य। ठीक है, ध्यान रखना। तस्य सिद्धार्थस्य नामे पुत्र आसीत्। तस्य का मतलब उसके, सिद्धार्थस्य नाम है, सिद्धार्थ नाम का, पुत्र है आसीत्, पुत्र था। भाई शुद्धोदन था तो शुद्धोदन के पुत्र भी तो था, तो पुत्र का नाम क्या बताया इसमें? तस्य का मतलब उसके, सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ, तस्य सिद्धार्थस्य नाम है, उसके सिद्धार्थ नाम का पुत्र है आसीत्, पुत्र था, उसके सिद्धार्थ नाम का पुत्र था। तो प्रश्न यह आ सकता अगला कि शुद्धोदनस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्। शुद्धोदनस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्? सिद्धार्थ है। उल्टा प्रश्न पूछ लो, सिद्धार्थस्य पितु नाम किम आसीत्? सिद्धार्थस्य पितु नाम किम आसीत्? शुद्धोदन है। ठीक है, उत्तर ध्यान से सुनते रहना। अब अगली चीज, एक बार राजप्रासादे, राजमहल में सिद्धार्थ एकाकी उपविष्ट आसीत्। सिद्धार्थ अकेला बैठा हुआ था। एक बार राजप्रासादे, राजमहल में सिद्धार्थ एकाकी अकेला उपविष्ट आसीत्, बैठा हुआ था। एक बार राजमहल में सिद्धार्थ अकेला बैठा हुआ था। तब कश्चित परिजन है, कोई व्यक्ति, कश्चित परिजन है कोई व्यक्ति या कोई मिलने वाला, मान लीजिए कोई मिलने वाला, तत्र आगच्छत वहाँ आया, तत्र आगच्छत वहाँ आया, अवदत च और बोला। वहाँ कोई मिल, तत्र का मतलब वहाँ, कश्चित का मतलब कोई, परिजन का मतलब मिलने वाला, तत्र का मतलब, तदा का मतलब पहले वहाँ तदा का मतलब तब, कश्चित का मतलब कोई, परिजन का मतलब मिलने वाला, तत्र का मतलब वहाँ, आगच्छत का मतलब आया, अवदत च और बोला, अवदत च और बोला। राजकुमार, हे राजकुमार, राजकुमार के आगे चिन्ह लगाया, विषमोदक संबोधन का चिन्ह लगाया हुआ है। हे राजकुमार, हे राजकुमार, ऋतु है अयम वसंत है, ऋतु है अयम वसंत है, यह बसंत ऋतु है, यह बसंत ऋतु है। फिर सिद्धार्थ है सुगंधित समीरः वहती, सुगंधित है समीरः वहती, सुगंधित हवा बहती है, सुगंधित हवा बहती है। भ्रमण योग्य अयम काल है, भ्रमण योग्य अयम काल। अब प्रश्न आ सकता है कि हवा कैसे बह रही है? सुगंधित है, ध्यान रखना। फिर ये कह रहा है भ्रमण योग्य है, भ्रमण के योग्य है, अयम काल है, यह समय। लाइन की हिंदी क्या होगी? यह समय भ्रमण के योग्य है, यह समय घूमने के योग्य है। सिद्धार्थ अपि विहाराय निश्चरम अकरोत्। सिद्धार्थ अपि, सिद्धार्थ ने भी विहाराय घूमने का निश्चय अकरोत् किया, सिद्धार्थ ने भी घूमने का निश्चय किया, सिद्धार्थ ने भी घूमने का निश्चय किया। शुद्धोदन है राज्य कर्मचारिण आदेशत, शुद्धोदन ने राज्य कर्मचारियों को आदेश दिया, शुद्धोदन ने
राज्य कर्मचारियों को आदेश दिया। यत की शुद्धोधन, यत का मतलब की, जानना यत मतलब की कौन सा होता है, छोटा वाला की, ह्रस्व की जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो की। यत का मतलब की, जो जल्दी बोलते हैं हम। यत की मार्गेषु, रास्ते में, कुत्रापि कहीं भी, दुखी जन न भवेत, दुखी मनुष्य नहीं होना चाहिए। रास्ते में कहीं भी दुखी मनुष्य नहीं होना चाहिए। येन जिससे सिद्धार्थस्य मनसी, सिद्धार्थ के मन में व्यथा स्यात्, पीड़ा होवे। पितु है आज्ञा प्राप्य, पिता की आज्ञा प्राप्त करके, पिता की आज्ञा प्राप्त करके। पितु है पिता की आज्ञा प्राप्य, प्राप्त करके। राजकुमार सिद्धार्थ है, राजकुमार सिद्धार्थ रथम आरूह्य, रथ पर चढ़कर, रथम आरूह्य रथ पर चढ़कर, विहाराय प्राचलत, घूमने के लिए चला गया। विहाराय घूमने के लिए, प्राचलत का मतलब चला गया। आ रही समझ में बिल्कुल। अगला पैराग्राफ लेते हैं इसका, सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ देखिए, सिद्धार्थ को दृष्टुम, देखने के लिए, वह राजकुमार था तो उसको देखने के लिए भीड़ तो आती आती। तो सिद्धार्थम दृष्टुम, सिद्धार्थ को देखने के लिए, प्रजा जनाः, प्रजा के लोग, मार्गम, रास्ते में, उभयतः, दोनों ओर, अतिष्ठन, बैठ गए। राजकुमार कई सालों बाद बाहर निकल रहा था तो प्रजा के लोग उसको देखने के लिए रास्तों के दोनों तरफ बैठ गए। उनके लिए एक उत्सुकता का विषय था, एक हर्षोल्लास का विषय था। वो देखने के लिए लालायित हो रहे थे कि राजकुमार कैसा है। तो सिद्धार्थम दृष्टुम, सिद्धार्थ को देखने के लिए, प्रजा जने, प्रजा के लोग, मार्गम, रास्ते के, उभयतः, दोनों ओर, अतिष्ठन, बैठ गए। अथ, इस प्रकार, देव माया, भाग्य से, देव माया भाग्य से, कश्चित वृद्ध है, कोई वृद्ध, कंप माने हैं, कांपते हुए, राजमार्गे आगच्छत, रास्ते पर आ गया। रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए था, लेकिन भाग्य होता है, भाग्य से कोई बूढ़ा व्यक्ति था, वो कांपते हुए रास्ते में आ गया। तो लाइन की हिंदी इतनी बोलनी है, इसके पश्चात भाग्य से कोई वृद्ध पुरुष कांपते हुए रास्ते में आ गया। राजकुमार सिद्धार्थ है, राजकुमार सिद्धार्थ ने तम, उस, नत पृष्ठम, झुकी पीठ वाले, कंपमानम, कांपते हुए, वृद्धम, वृद्ध को, दृष्टवा, देखकर, सुतम अपृच्छत, सारथी को पूछा। सुतम अपृच्छत, सारथी को पूछा। दोबारा देखिए लाइन के अनुवाद दोबारा बोल रहा हूं मैं कि राजकुमार सिद्धार्थ है, राजकुमार सिद्धार्थ ने तम नत पृष्ठम कंपमानम वृद्धम, पूरे के लिए आए, तम नत पृष्ठम कंपमानम वृद्धम, उस झुकी पीठ वाले, कांपते हुए वृद्ध को, दृष्टवा का मतलब देखकर, सुतम का मतलब सारथी को, अपृच्छत का मतलब पूछा। भो सुत, अरे सारथी, अयम पुरुष कथम कंपते, ये पुरुष किस लिए कांपता है, किस लिए कांप रहा है। किम अयम स्वभावतः एतादृश है, कि क्या ये स्वभाव से ऐसा है। किम क्या, अयम यह, स्वभावतः स्वभाव से, एतादृश है ऐसा है। सूतः अवदत्, सारथी बोला, राजकुमार, हे राजकुमार, ऐसा वृद्धावस्थाया प्रभाव है, यह वृद्धावस्था का प्रभाव है, यह वृद्धावस्था का प्रभाव है। क्योंकि राजकुमार को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा सुख की सुख देखे हैं, कभी उसने व्यथा देखी नहीं थी, पीड़ा देखी नहीं थी। आज पहली बार नगर भ्रमण के लिए निकला है तो उसे जनता के बारे में मालूम पड़ रहा है कि जनता ऐसी भी होती है। आगे, वृद्धावस्था जनानाम, वृद्धावस्था में लोगों का, वृद्धावस्था में जननाम, लोगों का, रूपम बलम च नाशयति, रूप और बल नष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था में लोगों का रूप और बल नष्ट हो जाता है। और अतः इसलिए बल नासीन, बल के नष्ट हो जाने से, ऐसा नर कंपते, यह मनुष्य कांप रहा है। अतः इसलिए बल नासीन, बल के नष्ट हो जाने से, ऐसा है, नर है, यह मनुष्य कंपत है, कांप रहा है।
अयम यह स्वभावतः है, स्वभाव से, एतादृश न अस्ति ऐसा नहीं है, यह स्वभाव से ऐसा नहीं है। आगे यह स्वभाव से ऐसा नहीं है, इसके बाद में ले लेते हैं पण, दोबारा देख लो, यह स्वभाव से, स्वभावतः है, एतादृश ऐसा न अस्ति नहीं है। वृद्धावस्था यह प्रभावेण, वृद्धावस्था के प्रभाव से, अस्य एतादृशी दशा अस्ति, वृद्धावस्था के प्रभाव से इसकी यह दशा हो गई। वृद्धावस्थाया है प्रभावेण, वृद्धावस्था के प्रभाव से, अस्य इसकी, एतादृशी गति, एतादृशी दशा, ऐसी दशा, अस्ति का मतलब है सूतस्य उत्तरम श्रुत्वा, सारथी का उत्तर सुनकर, सिद्धार्थ अचिंतयत, सिद्धार्थ ने विचार किया, जनाः लोग, जराम बुढ़ापे को, प्रत्यक्षतः दृष्टवा अपि, सामने देख कर भी, लोग बुढ़ापे को सामने देख कर भी, विरक्ति न गच्छन्ति, लगाव को नहीं छोड़ते, लगाव को नहीं छोड़ते। इति आश्चर्यम, यह आश्चर्य है, यह आश्चर्य है। अनंतरम इसके बाद, अयम सिद्धार्थ है, यह सिद्धार्थ, पितु है राज्यम, जैसे उसने बुढ़े पुरुष को देखा कि वृद्ध अवस्था में होने के बाद आदमी इतना ही पीड़ा का अनुभव करता है, आदमी इतना कष्ट का अनुभव करता है, तो उसके मन में संन्यास की भावना उत्पन्न हो गई कि बूढ़ा होने के बाद आज जो सुंदर शरीर है, ये आज के 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल बाद जब वृद्धावस्था में आएगा तो इसका क्या रूप होगा, इस शरीर में कितनी ताकत रहेगी। तो उस समय मनुष्य को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन उसको पहले दिख गया कि मैं आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा दिखाई दूंगा जैसा कि आज वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहा है। तो उसे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और उसने निश्चित कर लिया कि मुझे ये राजपाट कुछ नहीं देखना है, मुझे जाकर के संन्यास लेना है, लोगों का भले के लिए कुछ ना कुछ करना है, मुझे बस ज़्यादा आध्यात्म में अपना जीवन यापन करना है, ऐसा उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। तो फिर क्या हुआ, अयम सिद्धार्थ है, यह सिद्धार्थ पितु है, पिता को के राज्यम, राज्य को, पिता के राज्य को, स्व भार्याम, अपनी पत्नी को, पुत्रम च, और अपने पुत्र को, त्यक्त्वा, त्याग करके, वनम गत है, वन में चले गए। मतलब जैसे सिद्धार्थ ने देखा कि वृद्धावस्था में यह हालत होती है, तो वह अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने पिता के राज्य को, सबको छोड़ करके वन में चला जाता है। इसकी 1-2 लाइन और रहेगी तो वो लिखता हूँ, मैं बोर्ड पे लाइन लिख देता हूँ, उसका अनुवाद भी मैं साथ साथ ही करता रहूँगा। स विहार राज्य से, देखो लाइन लिख रहा हूँ, लाइन क्या लिखी हुई है, स बिहार राज्य से, बिहार राज्य से, स बिहार राज्य से, बोध गया इति स्थाने, लाइन लिख रखी है बोध गया, स्थान का नाम है बोध गया इति स्थाने, बोध गया इति स्थाने, बोध गया इति स्थाने, ज्ञानम अविंदत, कहेगा ज्ञानम अविंदत, ये लिखने की चीज नहीं है, इसके अनुवाद बोलूंगा वो लिखना आपको, ज्ञानम अविंदत, ज्ञानम अविंदत, बुद्ध नामना चे, मैं पूरी लिखता हूँ उसको, मैं पूरा उसका हिंदी अनुवाद एक सारे बता दूंगा मैं आपको। ज्ञानम, देखो क्या लिख गया, ज्ञानम अविंदत, ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध नामना, बुद्ध नामना, बुद्ध नामना के बाद में आ गया बुद्ध नामना, बुद्ध नाम से, बुद्ध नामना चे संसारी, बुद्ध नामना च संसारे प्रसिद्धो अभवते, जो लास्ट में शब्दार्थ के अंदर पढ़ा था वही शब्दार्थ आ गया है यहाँ पर, प्रसिद्धो अभवत, प्रसिद्धो भवत, प्रसिद्धो भवत। अहिंसाम, अगली लाइन क्या आ रही है देखो, अहिंसाम, अहिंसा को, दयाम, दया को, सत्यम, सत्य को, अहिंसाम दयाम सत्यम चे, अस्य प्रमुख संदेशा है, प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है। इसकी मैं अनुवाद और कर देता हूं थोड़ा सा।
स बिहार राज्य से, वह बिहार राज्य के, या उसने बिहार राज्य के बोध गया इति स्थाने, बोध गया नामक स्थान पर, ये ध्यान रखना, बोध गया नामक स्थान पर ज्ञानम अविंदत, ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न आ सकता कि सिद्धार्थ ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया नामक स्थाने। तो उसने बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध नामना च संसारे प्रसिद्ध अभवत, और बुद्ध नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ का नाम क्या था? बुद्ध। अरे ज्ञान प्राप्त करने को संस्कृत में बोलते हैं बुद्धत्व प्राप्त करना, तो बुद्धत्व प्राप्त करने के कारण ही इनका नाम क्या हुआ? बुद्ध हुआ। ध्यान रखना इस चीज का। और किस स्थान पर? बिहार राज्य में बोध गया नामक स्थान पर। अहिंसा दया सत्यम च, अहिंसा दया और सत्य, ये च का मतलब और, अहिंसा दया और सत्य अस्य प्रमुख सिद्धांत है, इसके प्रमुख सिद्धांत, इसके प्रमुख सिद्धांत। इस प्रकार ये पाठ का अनुवाद है, आराम से करना है, 2-3 बार समझना है, आराम से समझ में आ जाएगा, प्रश्न उत्तर भी समझ में आ जाएंगे। अगर पाठ के शब्दार्थ याद कर लिए तो, पाठ का अनुवाद अच्छी प्रकार से याद किया है तो आराम से पहला पाठ समझ में आ जाएगा। एक एक चैप्टर समझेंगे तो पूरी बुक समझ में आ जाएगी और व्याकरण आपकी चली रही है। तो इस प्रकार आपका आज पहला पाठ समाप्त होता है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।